देखिए आज की वीडियो में हम करने वाले हैं बीपीएससी एग्जाम 2022 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन बिहार को लेकर हैं, क्योंकि आपको पता है ये बीपीएससी में अधिकतर जो क्वेश्चन आते हैं वो बिहार को लेकर ही आते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से याद होने चाहिए, तो आप इन सभी क्वेश्चनों की तैयारी अच्छी तरीके से कर लीजिए। इस वेबसाइट का लिंक जहाँ से मैं आपको ये पढ़ाने वाला हूँ, इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ पर जाकर इन सभी क्वेश्चनों को पढ़ भी सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए अब शुरू करते हैं फटाफट हम ये सारे क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर है दोस्तों श्री कृष्ण सिंह। ठीक है। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1912 में कहां पर रखा गया था? देखिए यहाँ पर दोस्तों दो क्वेश्चन बन गए हैं कि बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, तो 1912 में हुआ था। और कहां पर हुआ था? पटना में हुआ था। ठीक है। इसके बाद है 2022 में बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन कहां पर हुआ था? तो 2022 में हुआ था गया में। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों एक तरह से तीन क्वेश्चन बन गए आपके। जो पहला अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का वो हुआ था पटना में। कब हुआ था? 1912 में। ठीक है। और जो लास्ट हुआ है, मतलब जो 2022 के अंदर हुआ है, वो हुआ है हमारा गया के अंदर। ठीक है। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? लोकनायक की। ठीक है। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक की उपाधि दी गई थी। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब दिया गया था? 1998 में। ठीक है। बिहार की स्थापना कब की गई थी? 1912 में। बिहार में 3 कटिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? 3/20। ठीक है। मतलब तिहाई हिस्सा, 20 में से 3 हिस्से नील की खेती के लिए रखा जाता था। रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से। इसके बाद है, बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? 11वीं लोकसभा के लिए। ठीक है। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? राजकुमार शुक्ल ने। ठीक है। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था किसकी तरफ? चंपारण में इंडिगो के किसानों की तरफ। ठीक है। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? राजगिरी। स्वामी सहजानंद निम्न में से किस से संबंधित थे? बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे। निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? चंपारण। दोस्तों चंपारण का पहला सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें गांधी जी ने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने। जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसका आंसर है मुंडा और जमुई। ठीक है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि जो बाकी ये है ये बिल्कुल सही जोड़ा है। आप इनको भी रट लीजिए ताकि इन केस अगर क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि कौन सा जोड़ा सही है तो आपको सही जोड़े का भी पता हो। ठीक है। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत है, मतलब टोटल जो भौगोलिक क्षेत्र में से कितना प्रतिशत भाग वन्य क्षेत्र में आता है? ठीक है। तो उसमें है 7.84% भाग वन्य क्षेत्र में आता है टोटल भौगोलिक क्षेत्र का। ठीक है। इसके बाद है, निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? पश्चिमी चंपारण में। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रभावित होने वाली कौन सी नदी है? तो उत्तर की ओर जाती है पुनपुन नदी। ठीक है दोस्तों, पुनपुन नदी उत्तर की ओर जाती है और जो बाकी नदियां हैं बागमती, कोसी, गंडक, ये उत्तर की ओर से बहती हैं। ठीक है। पुनपुन जाती है उत्तर की ओर और उत्तर की तरफ से कौन सी बहती हैं? बागमती, कोसी, गंडक। बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पीडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? पश्चिमी चंपारण में। ठीक है। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से
किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? तो इस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है, कोसी और मगध से। ठीक है। वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना शहर के अंदर अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। ठीक है। इसके बाद है, बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? कौन सा शहर घिरा हुआ है? राजगिरी। ठीक है, राजगिरी 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसके बाद है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? मतलब कहाँ उनका जन्म हुआ था? तो वो बिहार में ही जन्म हुआ था। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर एक ट्रिक आपको बताता हूँ, क्योंकि ये जो एग्जाम है वो बिहार को लेकर ही होता है, इसीलिए अगर ऑप्शन में बिहार लिखा होता है और आपको उसका आंसर नहीं पता तो आप बिहार पर ही टिक कर दीजिए। संभावना रहती है कि आपका जो आंसर है, वो जो तुक्का है आपका, वो सही लग सकता है। ठीक है। इसके बाद है 24वां क्वेश्चन, बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? हजारीबाग में। ठीक है। बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीन संस्कृति है नव पाषाणिक संस्कृति। बिहार की चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीन संस्कृति है। बाबा ठाकुर दास ने पटना के किस सोसाइटी की स्थापना की थी? रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की थी। किसने? बाबा ठाकुर दास ने। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चनों को आप उल्टे तरीके से भी याद रख लेना। जैसे कि क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी बाबा ठाकुर दास ने। ठीक है, तो क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी याद रख लोगे तो सही रहेगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों एग्जैक्ट क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, पर वो ऊपर नीचे करके आपको क्वेश्चन दे सकते हैं। इसके बाद है, स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन बना था? इसका आंसर है जय रामदास दौलतराम बिहार के प्रथम राज्यपाल बने थे। वर्ष 2011 में बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? तो इसका आंसर है 3 जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी। इसके बाद है, बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक होता है? वो है मक्का। बिहार में मक्का का उत्पादन प्रति हेक्टेयर ज़्यादा होता है। ठीक है। बिहार में मछली उत्पादन करने वाली अग्रणी जिले हैं, तो वो है मधुबनी और दरभंगा। ठीक है, मधुबनी और दरभंगा में सबसे ज़्यादा मछली उत्पादन किया जाता है। उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी की दालें कौन सी हैं? तो उसका आंसर है मूंग और मसूर की दालें सबसे अधिक बिहार में उगाई जाती हैं, उत्पादन किया जाता है। बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? तो उसका आंसर है पश्चिमी चंपारण। ठीक है। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? रोहतास में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है। इसके बाद है, इंद्रपुरी डैम कहाँ पर है? तो इसका आंसर है रोहतास में। ठीक है, इंद्रपुरी डैम कहाँ पर है? रोहतास में। बिहार के वे जिले कौन से हैं जिनमें वर्ष 2001 से और 2011 में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर थी? तो इसका आंसर है किशनगंज और सहरसा में। ठीक है, किशनगंज और सहरसा में। इसको आप उल्टे तरीके से याद रख सकते हो कि किशनगंज और सहरसा में किस वर्ष में सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षर दर थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 2001 और 2011 में। ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए थे? तो इसका आंसर है 22 अप्रैल 1858 को। ठीक है। 1904 में देवघर गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई थी। कहाँ पर की गई थी? बिहार के अंदर। ठीक है। सन 1875 में बिहार हेराल्ड आरंभ किया गया था। किसके द्वारा? बाबू गुरु प्रसाद सेन के द्वारा। बिहार में प्रथम समेकित चेक पोस्ट कब स्थापित किया गया था? 2018 के अंदर। ठीक है। कश्मीरी घाटी के अंतिम मुस्लिम
शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है नालंदा में। ठीक है, इसका क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक को किसने बिहार में निर्वासित किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा मुगल सम्राट अकबर ने। ठीक है, इसके बाद है बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है, इसका आंसर है बिलिसपुर बिहार। ठीक है, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है, 12। जो गंगा के किनारे स्थित हैं उन जिलों की संख्या है 12। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है, इसका आंसर है भीम बांध। ठीक है, भीम बांध वहां स्थित है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंगानुपात दर्ज किया गया था, तो इसका आंसर है गोपालगंज में। ठीक है, इसको आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो कि गोपालगंज में सर्वोच्च लिंगानुपात किस सन में दर्ज किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 2011 में दर्ज किया गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ है, इसका आंसर होगा पश्चिम चंपारण। ठीक है, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है, पटना जिले में सबसे लंबी है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी प्रति वर्ग किलोमीटर दर्ज की गई थी, शिवहर में। ठीक है, इसके बाद है भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, महादेव लाल सराफ ने। इसके बाद है सन 1939 में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, राहुल सांकृत्यापन ने। ठीक है, बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे, मतलब किसने शुरू किया था सर्च लाइट समाचार पत्र, इसका आंसर है मुरली मोहन प्रसाद ने। इसके बाद है सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था, फूलन प्रसाद वर्मा ने। दोस्तों आप इन क्वेश्चनों को उल्टी तरीके से भी याद रख लेना। ठीक है, आप मुझे ऐसा मत बोलना कि भाई आपने ऐसा बनाया था तो ऐसा नहीं आया। ठीक है, तो आपके ऊपर है ये, आप किस तरीके से याद रख सकते हो, आंसर से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था, स्वामी विद्यानंद ने। ठीक है, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है, सच्चिदानंद सिन्हा को। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी, 1632 में। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन द्वारा रिपीट हुआ है, पहले ये पूछा था कि कौन सी कंपनी थी, अब उस कंपनी का नाम दिया हुआ है और अब ये बोल रहे हैं कि किस वर्ष में स्थापित किया गया था, तो उसका आंसर आएगा 1632। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, इसके बाद है बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था, श्री कृष्ण सिंह ने। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है, रोहतास जिला। ठीक है, बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन में बिहार के किसानों ने चौकीदारी कर देने से मना कर दिया था। ठीक है, निम्न में से कौन सा बिहार के भूगर्भीय इतिहास में सबसे नवीनतम है, सबसे नया कौन सा है, वो है बिहार का मैदान। ठीक है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार के किस क्षेत्र में ज्यादा पाया जाता है, तो इसका आंसर है पटना और गया में। इसके बाद है बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया था, मतलब किसने बनवाया था, तो वो है सोवियत रूस ने। ठीक है, इसके बाद है निम्न बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित किया जाता है, कहाँ पर आयोजित किया जाता है, सोनपुर में। ठीक है, बिहार में प्रसिद्ध पशु मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है, आंसर होगा उसका सोनपुर। ठीक है, इसके बाद है दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति कहलाती है, आहार और पईन।
इसके बाद है निम्न में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है? तो वो है कुर्सेला। ठीक है, कोसी नदी गंगा नदी से कहाँ पर मिलती है? कुर्सेला में। इसके बाद है विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में है? भागलपुर में। किसान क्या करें किसने लिखी थी? मतलब इसका लेखक कौन था? इसका लेखक था स्वामी सहजानंद सरस्वती। मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया? मदरलैंड को प्रकाशित किसने किया? मजरुल हक ने। पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी 1927 में। ठीक है। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। ठीक है। इसके बाद है किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? उदयन ने। ठीक है, उदयन जो शासक था उसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में हस्तांतरित की थी, मतलब चेंज की थी। इसके बाद है 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? CR दास। दोस्तों ये 1922 की बात है और उस समय जो कांग्रेस का अधिवेशन किया गया था उसमें अध्यक्ष थे CR दास। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया था? राजकुमार शुक्ल ने। ठीक है दोस्तों, राजकुमार शुक्ल ने। जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने की थी? SN हल्दर ने। इसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? विश्व नारायण दत्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी राजघर में। ठीक है, पहली बौद्ध संगति कब हुई थी? भगवान बुद्ध के महान परिनिर्वाण लेने के बाद। और कहां पर हुई थी? राजगीर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल और बिहार भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया था? 1885 में। ठीक है। बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? 1912 के अंदर। ठीक है, 1912 में बिहार भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना। इसके बाद है बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई थी? सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई थी? 1931 के अंदर। ठीक है। इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया? श्री कृष्ण सिन्हा ने। ठीक है। इसके बाद है नील विद्रोह किसके बारे में है? दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि नील को लेकर आपने बहुत सारे क्वेश्चन देख लिए होंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके चांस बहुत ज़्यादा होते हैं पेपर में आने के। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो रैयत नील की खेती नहीं करना चाहते थे उनसे जानबूझकर और ज़बरदस्ती खेती करवाई जाती थी, पर उनको जो मूल्य दिया जाता था वो कम दिया जाता था। ठीक है, कम मूल्य पर उनसे खेती ज़बरदस्ती कराई जाती थी नील की। ठीक है, तो इसको लेकर ही विद्रोह होता था। इसके बाद है कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के किस विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? तो आरा में शामिल हुए थे, आरा में। ठीक है। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध द्वारा सरकार द्वारा विरोध किया था? चौकीदारी। आपको मैंने पहले क्वेश्चन में दिखाया था, चौकीदारी कर का विरोध किया था नमक सत्याग्रह के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था इनमें से? तो उपरोक्त में से दोस्तों कोई भी नहीं जुड़ा था इनमें से। ठीक है। इसके बाद है किस वर्ष, सॉरी दोस्तों, इसमें क्या था? इसमें यह था कि ये भी जुड़ा था और ये भी जुड़ा था और ये भी जुड़ा था, मतलब सब के सब जुड़े थे। इस वजह से इसका आंसर आ रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, या उपरोक्त सभी मान लो आप। किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया? 2000 में, सन 2000 में झारखंड राज्य अस्तित्व में आया था, मतलब अलग हुआ था। ठीक है। बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतत्वीय दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? मतलब बहुत पुराना हिस्सा कौन सा है बिहार का? तो वो है खड़गपुर पहाड़ियाँ। खड़गपुर की जो पहाड़ियाँ हैं वो बिहार का
भूतत्व की दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना हिस्सा है। ठीक है। जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों में सीमाबद्ध था? 9 जिलों में। ठीक है दोस्तों, 9 जिलों में सीमाबद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है कछारी मिट्टी से, मतलब कि बिहार में अधिकांश कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा कछारी मिट्टी। ठीक है। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? इसका आंसर है पूर्णिया। जो पूर्णिया जिला है वो बिहार के साथ साझा नहीं करता है। ठीक है, नेपाल के साथ, सॉरी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बिहार राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को धरोहर है? उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, यूनेस्को धरोहर कौन सी है? इनमें से कोई नहीं है। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन BSTS किस राज्य में स्थित है? बिहार में स्थित है। ठीक है। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था? 1929 में। किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार एक अलग राज्य बना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में कितना है? न्यूनतम से द्वितीय, मतलब दूसरे नंबर पे आता है। ठीक है। भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? बिहार में। दोस्तों हम बिहार की बात ही कर रहे हैं और मैंने आपको शुरू में बोला था कि जो मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं वो बिहार को लेकर ही होते हैं। तो अगर आपको आंसर नहीं पता तो आप बिहार पर टिक कर दोगे तो आपका तुक्का वहां पर काम कर सकता है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई है? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं है। बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग है? न्यूनतम, मतलब प्रति व्यक्ति बहुत कम बिजली का उपभोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा से मिलती है? वो है पुनपुन नदी। पुनपुन नदी है वो फतुहा के पास गंगा में मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? CWG से। ठीक है, CWG से प्रदर्शित की जा सकती है। कहाँ की जलवायु? कोपेन की। मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांश से पाई जाती है? किसमें? मुजफ्फरपुर में, दरभंगा में और चंपारण में। तो इसका आंसर होगा नवीन जलोढ़। इसके बाद है, बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादन जिला है? पूर्णिया। पूर्णिया जिले में सबसे अधिक जूट का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? गंडक नदी पर निर्मित है। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ पर है? पावापुरी में। ठीक है, पावापुरी में। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? चूना पत्थर के लिए। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? चूना पत्थर के लिए। और चूना पत्थर के लिए कौन सी पठार प्रसिद्ध है? तो वो है कैमूर पठार। ठीक है। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? हुंकार का। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने हुंकार पत्रिका का प्रकाशन किया था। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किया था। किसने किया था? सचिंद्रनाथ सान्याल ने। ठीक है। सन 1922 से लेकर 1923 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किया गया था। किसके द्वारा? श्री कृष्ण सिंह के द्वारा। ठीक है। सन 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? उपरोक्त सभी, ये सारे थे। ठीक है। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद यूनुस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? गांधी जी की मृत्यु के बाद किया गया था। ठीक है। बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी
19 जुलाई 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध किससे है? देखिए, जीविका एक सरकार द्वारा एक योजना चलाई गई है, उसका मतलब क्या है, उसका संबंध किससे है? तो उसका संबंध है रोजगार सृजन से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में SPUR सपोर्ट प्रोग्राम फॉर अर्बन रिसोर्सेज परियोजना का संबंध किससे है? नगर निगम वित्त से। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है और इस तरीके से भी आ सकता है। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? 45-95 किलोमीटर। 45-95 किलोमीटर है बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग है 203 किलोवाट हॉर्स। ठीक है, बिहार में प्रति व्यक्ति ऊर्जा का उपभोग कितना है? 203 किलोवाट हॉर्स। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था, कहाँ पकड़ा गया था? 3 फरवरी 1900 में जंगल में पकड़ा गया था। 3 फरवरी 1900 में जंगल में पकड़ा गया था बिरसा को। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? किसने किया था? राजकुमार शुक्ल ने। दोस्तों, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, आपको समझ आ गया होगा। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था किसकी ओर? जो यूरोपियन नील बागान है उसके उनके जो मालिक हैं वो किस तरीके से अत्याचार कर रहे हैं किसानों के ऊपर, उसकी तरफ आकर्षित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? मतलब कि पेपर होने से मात्र 20 दिन पहले ही उन्होंने अपना कॉलेज छोड़ दिया और आंदोलन में कूद पड़े। वो कौन थे? जयप्रकाश नारायण। और कौन से आंदोलन में कूदे थे? असहयोग आंदोलन में। ठीक है। इसके बाद है, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और IAN आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे थे? वो थे शीलभद्र याजी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी, मतलब अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया था? वो कौन था? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये क्या है? ओदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? बिहार में। ठीक है, बिहार में। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बख्तियार खिलजी। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? नान्यदेव। ठीक है, कर्नाट वंश का संस्थापक था नान्यदेव और कर्नाट वंश की अंतिम शासक था हरि सिंह। ठीक है, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? हरि सिंह। नालंदा विहार को विध्वंस किया था बख्तियार खिलजी ने। नालंदा विहार को विध्वंस किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने। राजनीति रत्नाकर का लेखक है चंदेश्वर। ठीक है। उद्वंत प्रकाश का लेखक कौन है? मौली कवि। ठीक है, मौली कवि। निम्नलिखित में से नहर प्रणालियों में से किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? मतलब किस नहर के द्वारा बिहार में क्षेत्र की सिंचाई होती है? इसका आंसर है त्रिवेणी नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा है? सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी। ठीक है। तेल नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, ये देखिए सभी का है, इसलिए यहाँ पर उपरोक्त में से कोई नहीं कर दिया ताकि क्योंकि सभी आंसर है इसके। ठीक है। निम्नलिखित जिलों में 2001 और 2011 के दौरान सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई है मधेपुरा में। 2001 से लेकर 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके हिसाब से मधेपुरा में सबसे अधिक जनसंख्या में वृद्धि हो गई है। ठीक है। बिहार में निम्नलिखित में कौन रेशम सिल्क वस्त्र का उत्पादन केंद्र है? भागलपुर। रेशम वस्त्र का उत्पादन केंद्र कौन सा है बिहार के अंदर? वो है भागलपुर।
ठीक है। निम्नलिखित स्थानों में भारत वैगन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? मोकामा में, मोकामा, ठीक है। निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन छपरा एंड गोपालगंज को जोड़ता है? राष्ट्रीय राजमार्ग क्रम 85, ठीक है। निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 से लेकर 1856 में हुआ था, ठीक है। संथाल विद्रोह। बिहार में लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? 40, ठीक है। दोस्तों इसके बाद के जो क्वेश्चन है वो अपडेट कर दिए जाएंगे जल्दी ही। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप इन सभी क्वेश्चन को पढ़ सकते हो। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए जल्दी तो प्लीज़ कमेंट कर देना। आपके अगर ज़्यादा कमेंट आएंगे तो उसका पार्ट 2 भी आएगा, जहाँ पर आपको और ज़्यादा क्वेश्चन बताए जाएंगे बीपीएससी परीक्षा के लिए। दोस्तों इस वीडियो को यहाँ खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, और अगर कोई क्वेश्चन गलत है यहाँ पर तो उसके बारे में भी बता के जाना ताकि हम उसको सही कर सकें। थैंक यू वेरी मच।